हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर 2 में। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इमेजेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे एंड आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन से हैं, इनको हम लोग समझेंगे। तो दो तरह के इमेजेस होते हैं बेसिकली। पहला जो है आपका वो है रियल इमेजेस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, रियल इमेजेस। एंड आप पेन कॉपी लेकर के इस चीज को नोट करते रहें। रियल इमेजेस कैसे इमेजेस होते हैं? दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब इसका मैं मतलब आपको बताऊंगा। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, वैसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उनको हम रियल इमेजेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल जो सिनेमा स्क्रीन पे जो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होता है वो रियल इमेजेस वहां पर होते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं आपको रियल इमेजेस के बारे में और भी ज्यादा क्लियर करता हूँ। देखो आप, देखो रियल इमेजेस के केस में क्या होता है, अगर आपको डायग्राम से समझना है तो जब भी मान लो ये एक लाइट रे है, ये एक लाइट रे, एक पॉइंट पर आकर जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट पी पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, इस पॉइंट पी पर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ रियल इमेजेस के केस में एक्चुअल में जो लाइट रेज है वो एक जगह आकर के कन्वर्ज हो रहा होता है। ठीक है, कन्वर्ज हो रहा मीन्स एक पॉइंट पर आकर मिल रहा होता है रियल इमेजेस के केसेस में। लेकिन जो दूसरा आपका टाइप्स ऑफ इमेज है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, इसमें क्या होता है, ऐसे इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस जो हैं ये एक तरह से आप कह सकते हैं इल्यूजन होते हैं हमारे। ठीक है, इल्यूजन होते हैं। जैसे वर्चुअल इमेजेस कौन सी चीजें बताती है, जैसे प्लेन मिरर जो है आपका, ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल इमेजेस प्लेन मिरर बनाता है और सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेजेस होते हैं वो रियल इमेजेस होते हैं। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो इसमें दो केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिखता हूं केस फर्स्ट। ठीक है, पहला केस क्या है? ठीक है, केस फर्स्ट जो है आपका, इसमें हम लोग समझेंगे कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां मैं लिखता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या स्मॉल ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज कैसा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली रे डायग्राम हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में किस तरह से एक छोटा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसका हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर हमारा एक मिरर है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर कोटिंग की हुई है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट हमारा ओ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसका इमेज किस तरीके से बनेगा, और ये हमारा मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा आई है। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी देखो आपको इस ऑब्जेक्ट जो ओ है इसका इमेज किस तरीके से बनेगा। देखो एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया यहाँ पर एंड ये इस तरह से पास हो गया। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट आया इस तरीके से एंड ये इस तरह से पास हो गया। ठीक है, एंड इसको हमने जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा इमेज बन गया। ठीक है, आई। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज इस तरह से रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट शुरू में इधर आया, ऐसा चला गया, फिर दूसरा रे ऑफ लाइट आया, ऐसा इधर चला गया। ठीक है, जब इनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये देखो ये जो इमेज यहाँ पर बना, ये इमेज को हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये इमेज बना इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये इमेज है। और चूंकि ये प्लेन मिरर का केस है तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक्चुअल में जो लाइट रेज है ये आकर कन्वर्ज नहीं हुई है। जब हमने ये एक्चुअल में डाइवर्ज हो गई है अलग अलग डायरेक्शन में, हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये एक जगह आकर के मिल रही हैं। तो इस केस में ये देखो हमारा वर्चुअल इमेज है। तो ये डायग्रामेटिकली किस तरीके से अलग है रियल इमेजेस से, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड क्या है आपका, देखो यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस सेकंड में इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे।
तो अब देखो यहाँ पर मैं एक मिरर बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर कोटिंग कर दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यानी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस केस में इमेज किस तरीके से बनेगा, तो देखो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना है वो इधर बनना है, राइट साइड को, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो हमने एज्यूम किया, देखो एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द मिरर गया, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, तो वो उसी तरह वापस चला जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था, आप इसको यहाँ बगल में लिख देता हूँ कि जब भी कोई इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मली पड़ता है किसी सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मली वापस चला जाता है, बाउंस बैक नॉर्मली हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर उसी तरह से चला जाता है, ठीक है, उसी पाथ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे नॉर्मली ये गिर रहा है सरफेस पर, तो ये देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर देखो आप इस तरह से जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों का एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसीलिए सेम पाथ से वापस चला जाता है, ठीक है। तो खैर ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से, यहाँ पर लाइट रेज आया, वापस से इस तरह से उसी सरफेस पे वापस चला गया, ठीक है, बाउंस बैक हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और लाइट रेज इस तरह से आया और ये इस तरीके से चला गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने नॉर्मल एज्यूम कर लिया कि ये हमारा नॉर्मल है, दैट नॉर्मल इज n1, ठीक है, पहला नॉर्मल है हमारा, ठीक है। अभी देखो दूसरा लाइट रेज ऑब्जेक्ट के नीचे एंड से आया इस तरीके से, एंड ये इस तरह से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है, तो उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया और ये इस तरह से चला गया, और ये जो हमारा नॉर्मल है दैट नॉर्मल इज n2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन चीजों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, इन चीजों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है बताओ, वर्चुअल इमेज बनाना है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया है, देखो आप यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर इमेज बनेगा, देखो ये ऐसा बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था, किस तरीके से प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यानी बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज किस तरीके से बनता है। तो ये हमने रे डायग्राम से इस चीज को समझा, इसको ज्यादा याद कर रखने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार इसको जरूर समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे साइडवेज रिवर्स्ड को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो अगर आपने अपना राइट हैंड रेज किया, ठीक है, अपना राइट हैंड उठाया, तो जो आपका इमेज है उसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठ रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर इसका इमेज है। तो अगर इसने, इस ऑब्जेक्ट ने अगर अपना राइट हैंड उठाया, तो इमेज का जो है ये लेफ्ट हैंड उठेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये आप सामने में भी करके देख सकते हैं। अगर आप मिरर के सामने जाएंगे और अपना राइट हैंड उठाएंगे, तो अगर आप इमेज को जिस तरीके से देखेंगे, तो इमेज, अगर इमेज की तरह आप खड़े हो जाएंगे, तो उस तरह से आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन तो ये एक्चुअली प्लेन मिरर में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं। प्लेन मिरर जो, जिसमें हम लोग नॉर्मली अपना फेस देखते हैं, घर में यूज करते हैं, ये प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का, दैट इज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। सबसे पहला मैं पॉइंट लिख देता हूं, प्लेन मिरर जो है इमेज कैसा फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आप इन चीजों को नोट करते रहो। दूसरा पॉइंट क्या है आपका इसमें, कि ये सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है, इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो सेम डिस्टेंस पर बनता है, मतलब मान लो कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका मिरर है, इस तरीके से ये आपका इमेज बना हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट है और मिरर है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो ये जो मिरर है और उसके इमेज का बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। यानी अगर आप x मीटर की दूरी पर खड़े हैं मिरर से, तो आपका जो इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर x मीटर पर बनेगा, यानी सेम डिस्टेंस पर इमेज बनता है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, वही डिस्टेंस होता है मिरर का इमेज से, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। और कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड,
ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया लेटरली इन्वर्टेड, और इस चीज के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, यानी साइडवेज रिवर्स बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बातें थी प्लेन मिरर के बारे में, और इस तरह से हम लोगों ने बेसिक सी चीजें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें समझेंगे। वैसे अभी ये वीडियो अभी समाप्त नहीं होने जा रहा है, इसमें एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये आपका हॉट्स का है, देखो। ए मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब एक आदमी है, वो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है प्लेन मिरर से। तो यहाँ मैं प्लेन मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर बना लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे खड़ा है ये बताओ? 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो ये मैंने मान लिया 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद बताया गया हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना मिरर के आगे आ जाए ताकि जो इसका इमेज है यानी इसका जो इमेज इधर बना हुआ होगा, ठीक है, इमेज और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाए। तो ये कैसा होगा देखो। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से हमारा, और ये हमारा मिरर है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर वो 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो अगर हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ ओ से लिखा, ऑब्जेक्ट मैंने देखो यहाँ लिख दिया, और जो इमेज है मान लो यहाँ पर हमने इमेज बना लिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया इमेज। इनके बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? टोटल 5 मीटर, यही बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये जो आदमी है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको मिरर की कितनी दूरी होना चाहिए ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो जाए। यानी ये यहाँ पर मिरर है और ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 2.5 मीटर। तभी तो ये देखो यहाँ भी 2.5 मीटर पे इमेज बनेगा, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। यानी 2.5 मीटर मिरर के नजदीक होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये आदमी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको कितना आगे चलना पड़ेगा ताकि इसका जो डिस्टेंस हो इस तरह से हो जाए, यानी 2.5 मीटर केवल डिस्टेंस रह जाए। तो टोटल जो आपको इसको चलना पड़ेगा वो होगा 10 माइनस 2.5 मीटर, दैट वुड बी 7.5 मीटर। ठीक है, तो ये होगा आंसर। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है,